लेकिन केजे, मैं जरा आपसे समझना चाहूंगी, ये रीट पेपर मामला, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और आज जो तमाम जो समर्थक हैं गोविंद सिंह गोटासरा के, वो भी आज सड़कों पर उतरते नजर आएंगे। बंद का उन्होंने आह्वान भी किया है। लेकिन मैं समझना चाहूंगी, ये रीट पेपर मामला, इस मामले में हमने देखा है कि सचिन पायलट भी जांच की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे और इस मामले में हमने यह भी देखा कि विधायक ओम प्रकाश हुड्डा, जिनके घर कल ईडी पहुंची, उनके भाई डमी कैंडिडेट बिठाने के मामले में उस आरोप में गिरफ्तार भी हुए थे। तो फिर यह कार्रवाई गलत कैसे? जी बिल्कुल, देखिए यही सवाल बीजेपी उठा रहा है और सरकार से जवाब चाहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने रीट पेपर घोटाले में जो आरोपी थे उन्हें क्लीन चिट दे दिया, अपने सरकारी अधिकारियों को क्लीन चिट दे दिया। जबकि उस वक्त एसओजी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और एसओजी के साथ जब जांच चल ही रही थी तो ईडी ने इस मामले को टेकअप किया। लेकिन सबसे बड़ी यहां पर एक समस्या यह है कि इसकी जो टाइमिंग है उसे लेकर अब सवाल उठाए जाने लगे हैं। टाइमिंग इस लिहाज से कि जो वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के बेटे के खिलाफ जो मामला ईडी ने समन जारी किया है और उस समन में केवल 1 दिन का नोटिस दिया गया था उन्हें कि आप 24 घंटे के भीतर हमें हाजिर हो जाइए। साल 2020 में यह पूरा मामला दर्ज हुआ था। 3 साल क्यों लगे और चुनाव आते वक्त ही ईडी ने क्यों बुलाया, यह सवाल कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस का सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि चुनाव के वक्त इससे पहले भी ईडी ने कई मामले दर्ज किए थे। अशोक गहलोत सरकार के मंत्री राजेंद्र यादव के घर भी ईडी का छापा पड़ा था। लेकिन ये यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उस छापे में क्या निकला, कुछ तो बताइए, अदालत तक तो पहुंचिए उन चीजों को लेके, ताकि हमें पता लगे कि आप जो छापे की कार्रवाई कर रहे हैं खाली प्रचार के लिए कर रहे हैं या सुर्खियां बटोरने के लिए कर रहे हैं, एक किस पर्टिकुलर पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, या सचमुच आपको कुछ मिल भी रहा है। तो यह एक और सवाल है। और तीसरा सवाल इसमें यह भी आ रहा है कि निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा की जहां पर बात है, 5 साल सरकार को समर्थन देते रहे। इस बार उन्हें कहा जा रहा था कि वे फिर से निर्दलीय खड़ा हो सकते हैं या पाला बदल सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ने उन्हें 2 दिन पहले टिकट दे दिया था और टिकट मिलने के साथ ही उनके यहां छापा पड़ गया। तो ये टाइमिंग को लेकर ही कांग्रेस सवाल उठा रही है। और जबकि बीजेपी का तो यह कहना है कि छात्रों के, लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। रीट का पर्चा, यानी कि उसके लिए कितनी तैयारी, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करनी पड़ती है, एक माँ बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है अपने बेटे को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। और यदि बच्चा परीक्षा केंद्र में जाता है और उस वक्त पर्चे लीक हो जाते हैं तो उस छात्र के साथ साथ उनके अभिभावकों की क्या हालत होती होगी। करोड़ों लाखों रुपए का कर्जा लेके यहां तक बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो बीजेपी का यह तर्क है कि युवाओं को इंसाफ दिलाने, यदि हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, नहीं हुआ तो आप डरते क्यों, चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों। ये कल सीपी जोशी ने, बीजेपी के राजस्थान अध्यक्ष ने भी ये बात कही है। बस इसी को लेकर एक राजनीति हुई है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यदि राजनीतिक आरोप की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, मैं जो हमारी कांग्रेस पार्टी जो गारंटी दे रही है उस गारंटी को युवा, बेरोजगार, किसान, महिलाओं तक नहीं लागू कर पाए हम, इसलिए ईडी का छापा डलवाया जा रहा है। उन्होंने तो ईडी की तुलना टिड्डी दल से भी कर दी। टिड्डी दल पाकिस्तान से आता है, एक झुंड में आता है और पर्टिकुलर जहां से भी जाता है वहां उस खेत को पूरी तरह खत्म कर देता है। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को, जहां से भी ईडी के लोग आते हैं, कांग्रेस को खत्म कर देते हैं, उस एरिया में जाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में अशोक गहलोत ने आज चैलेंज करते हुए साफ तौर पर कहा कि ठीक है, हमने 2 दिन पहले 2 महिलाओं के लिए घोषणा की थी, बड़ी गारंटियां दी थी। आज मैं, ईडी की कार्रवाई हो गई है लेकिन आज मैं 5 और नई गारंटियां देता हूं। तो एक तरह से अब अशोक गहलोत अपनी जिद पे हैं कि वे ईडी से घबराने वाले नहीं है और गारंटियां देना जारी रखेंगे, भले ही इसका कोई भी मुकाम निकलता रहो। तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हैं, सड़कों पर कांग्रेस के समर्थक उतर आए हैं। आज सीकर बंद का भी तेज संगठन की ओर से आह्वान किया गया है। देखने को मिलेगी जिस तरह से ईडी की कार्रवाई भी तेज होती नजर आ रही है, ठीक चुनाव से पहले, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है।